ये साजिश ही थी, वरना 3 बजे रात को उनकी फॉर्च्यूनर जो कि गोरखपुर में छोड़ के आए थे वो दिल्ली कैसे पहुंचे, ये साजिश ही थी। इस्लामिक और भी जो रिचुअल्स हैं, क्या वो भी आपको फॉलो करने के लिए दबाव बना रहे थे? हाँ, इस्लाम पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ना, कलमा पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें बोले। तो मैं तो ठहरी प्यार में अंधी, मैं उनकी सारी बातों में बीफ वगैरह खाने के लिए भी दबाव बनाया? हाँ, बोले कि तुमको खाना पड़ेगा। मैं आज एक बार बोल रहे थे, मैंने कहा मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगी, ना मैं खाई हूँ ना कभी खाऊंगी। इस तरह की बातें जब आपने पहली बार सुनी कि धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, प्रेशराइज किया, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, क्योंकि अब तो मैं कहीं की नहीं बची ना, शादी कर लिया, मेरा आत्मा तन मन धन सब ले लिया, मेरे पास क्या बचा है। का भी दबाव हाँ, बनाया? धर्म परिवर्तन का उनके पिताजी का कहना ये था कि आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा, तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है तुम्हें मतलब हम स्वीकारेंगे। मिराज जी नहीं, मिराज, ये मेरे पिता से एक बात कर रहे हैं कि अंकल आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, और मैं आपकी बेटी को खुश रखता हूँ और खुश रखूंगा, खुश रख रहा हूँ। सजा चाहती है हाँ, और वापस उसको अपनी जिंदगी में चाहती है? नहीं, आप क्या वापस चाहती नहीं चाहती। जो इंसान मुझे एक बार छोड़ के भाग गया, मतलब आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस शख्स का असली नाम क्या, असली पहचान क्या है? नहीं नहीं, मुझे इतना मालूम था कि वो एक हिंदू लड़का है, और हमारी काफी अच्छी दोस्ती हुई, साथ में काम कर रहे थे, और कई सारे प्रोजेक्ट भी किए, और सारे प्रोजेक्ट पब्लिक को मतलब पसंद आ रहा था, हमारा पेयर सबको पसंद आ रहा था, और एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हुई। जब वो मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं मेरे साथ। तो उन्होंने अपने घर पे मतलब साहिबगंज में उनका घर है, उनके घर पे ही उन्होंने मांग भरा, सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। तो मैंने उनसे बोला कि पब्लिकली क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, अगर अभी से पब्लिक कर देंगे तो हम लोग का क्रेज खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे आप मुझ पर विश्वास रखो, धीरे धीरे मैं माता पिता मतलब मम्मी पापा को और आपके मम्मी पापा को बोल के हम लोग धीरे धीरे कोर्ट मैरिज कर लेंगे और निकाह कर लेंगे मुस्लिम धर्म से। और तो मैंने कहा मैं भी अपने हिंदू धर्म से शादी करूंगी। ऐसी बातें हमारी हुई, और मतलब 2 साल तक वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा। हिंदू होने के नाम पे? हाँ नहीं, 2 साल तक नहीं, 3-4 महीने तक तो मेरे को नहीं मालूम था, 3-4 महीने के बाद पता चला। और जब मैं उसकी वाइफ बन चुकी थी, अब मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे धोखा दे रहा है या फिर मेरे साथ चीट कर रहा था। और साथ में हम लोग एक ही साथ रहते थे, अभी 6 महीने लगातार मैं उसके घर पे भी रही हूँ। साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में सोना। अम्मी अब्बू बाहर सोते थे, बाहर वाले रूम में, अंदर में मैं और मेरा जी। उनके पेरेंट्स ने हमें एक रूम दिया था कि उसमें आप दोनों साथ में रहिए। और यहाँ तक कि घर में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो पेमेंट के लिए मेरी सास बोलती थी कि पैसा चाहिए मुझे, हिसाब चाहिए। तो जो भी मैं कमाती थी उनको घर पे देती थी, कुछ पैसे अपने घर पे भेजती थी, कुछ पैसे यहाँ पे देती थी। और मेरे साथ मतलब हर तरीके से उन्होंने जो चाहा जबरदस्ती करते हिंसा भी किया आपके साथ? हाँ, मारपीट भी करते थे। मारपीट इसलिए करते थे क्योंकि मैं गलत चीजों के लिए रोकती थी उनको। किस तरह की गलत चीजें थी वो? मुझे मालूम नहीं था, मेरे से बहुत सारी चीजें उन्होंने छुपाई थी, जो कि मुझे शादी के बाद पता चली कि वो और भी औरतों के साथ उसके नाजायज संबंध थे, और मेरे आने के बाद भी वो नाजायज संबंध बनाता था। और वो लड़की मतलब वो खासकर हिंदू लड़कियां थी जो भी थी, और मतलब इस तरीके का वो काम करता था। तो रोकने पे मुझे चिढ़ के मारता पीटता था, और मतलब मुझे चुप कराने की कोशिश करता था। और मैं सोचती थी कि आज नहीं तो कल चीजें सही हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। धर्म परिवर्तन का भी दबाव हाँ, बनाया? धर्म परिवर्तन का उनके पिताजी का कहना ये था कि आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा, तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है तुम्हें मतलब हम स्वीकारेंगे। इस तरीके से मतलब मेरे को प्रेशर करते थे वो लोग। और क्योंकि मैं तो अब कहीं की नहीं बची ना। इस तरह की बातें जब आपने पहली बार सुनी कि धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, प्रेशराइज किया, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, क्योंकि अब तो मैं कहीं की नहीं बची ना, शादी कर लिया, मेरा आत्मा तन मन धन सब ले लिया, मेरे पास क्या बचा है। क्योंकि घर वालों को भी पता चल चुका, घर वालों ने कहा कि अब हम समाज में तुमसे कौन शादी करेगा। शादी तो उसने करके तुम्हारा पूरे तरीके से इस्तेमाल किया, सारे पैसे ले लिए, और तुम्हारा शारीरिक तरीके से, हर तरीके से तुम्हारा शोषण किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में मैं
हाँ पिंकी भैया के पास। जब उसके साथ रिलेशनशिप में थी तो तब घर वाले, आपके घर वालों को पता था? हाँ मेरे घर वालों को पता था, कुछ दिन तक नाराज रहे, बातचीत और बंद। घर वालों को क्या पता था कि आप किसी हिंदू लड़के के साथ रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं? नहीं नहीं, उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बात था, बाद में मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। तो पापा का कहना ये था कि देखना इन लोगों में 3-3 4-4 शादियां होती है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जरूरत पड़ेगी तो मैं रिकॉर्डिंग पब्लिक करूंगी, जिसमें मिराज जी मेरे पापा से बात कर रहे हैं, मिराज जी नहीं मिराज, ये मेरे पिता से बात कर रहे हैं कि अंकल आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, और मैं आपकी बेटी को खुश रखता हूँ और खुश रखूंगा, खुश रख रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मेरे पिताजी से भी बात की, और कोर्ट मैरिज का डेट के लिए पहले मेरे पिताजी से बोले कि आप देखिए, फिर बाद में मुझे मना किए, इनके पिताजी बोले कि हम मुंबई से करेंगे। मतलब हमेशा हर महीने इन लोगों का स्टेटमेंट बदलता गया, ऐसे ही समय निकलता गया, और फिर 9 तारीख का डेट पड़ा, 9 तारीख का लास्ट 9 सितंबर का कन्वर्जन था मेरा। मैंने अपने, और मेरी आत्मा जानती है कि मैं ऐसा सोचती थी कि ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, लेकिन अब मैं खुद में शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस चीज को कभी नहीं समझा, और ये सब क्या होता है। मैं अंधी थी प्यार में, और सारी बातें मैंने इनकी स्वीकारी, मुझे मारते पीटते, मैंने घर में जो भी जितना मेरे से हुआ मैंने पेमेंट किया, इनके हर गलतियों को छुपाया, हर गलतियों को छुपा के यही कोशिश किया कि ये ठीक हो जाए, ये किसी के साथ ऐसा ना करें, और ये जब छोड़कर मुझे भागे तो मेरा बस यही था कि अब मुझे तो छोड़ के चले गए, अगर आज मैं आवाज नहीं उठाऊंगी तो आगे भी और लड़कियां शिकार होंगी। तो आपने जैसा कि बताया कि 9 तारीख की बात है, तो और भी हिंदू लड़कियों के साथ और किस तरह के संबंध थे, या आप अकेली थी? आपको क्या कुछ पता लगा इस बारे में? किसी लड़की से 11-12 साल का कोई संबंध था किसी लड़की से उनका, और वो भी हिंदू ही थी? वो हिंदू थी। लड़की ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मेरा नाम मत लीजिएगा आप, और 2 बच्चे उससे पैदा किए, 2 बच्चे हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये भी, और क्योंकि वो शादीशुदा थी, और ये उनके साथ भी शायद जबरदस्ती करते थे या जो भी करते थे, और लड़की के पास जाते थे, और 2 बच्चे हैं, और ये खुद मेरे से भी बोले कि 2 बच्चा मुझसे है। कन्वर्जन की भी बात आपने की कि 9 तारीख कन्वर्जन, वो क्या कुछ था जरा मुझे बताइए, कहाँ पे कन्वर्जन की बात? कन्वर्जन मुंबई के लिए था, और उन्होंने खुद से बात किया था वकील से, और कोर्ट मैरिज के लिए पेमेंट भी उन्होंने खुद से दिया था, और उनके अकाउंट से ही पेमेंट सारा गया था, और अचानक से वो रातों रात फरार हो गए। 3 बजे रात को वो फरार हुए, 9 तारीख की 3 बजे रात को वो निकल गए। और आपने कन्वर्जन का विरोध किया? हाँ, मैंने बोला कि मैं बिना कन्वर्जन के नहीं हो सकता है क्या, मतलब मैंने तो कभी आपको नहीं कहा कि आप हिंदू बनिए। तो उनका कहना ये था कि, उनके माँ बाप का कहना ये था, उनका भी कहना यही था कि नहीं, तुमको पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज कर पाएंगे। इस्लामिक और भी जो रिचुअल्स हैं, क्या वो भी आपको फॉलो करने के लिए दबाव बना रहे थे? हाँ, इस्लाम पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ना, कलमा पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें बोले। तो मैं तो ठहरी प्यार में अंधी, मैं उनकी सारी बातों में बीफ वगैरह खाने के लिए भी दबाव बनाया? हाँ, बोले कि तुमको खाना पड़ेगा। मैं आज एक बार बोल रहे थे, मैंने कहा मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगी, ना मैं खाई हूँ ना कभी खाऊंगी। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि अब तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ आप लोगों के हाथ में है, पिंकी भैया के इंसाफ किस तरह का आप इंसाफ चाहती मैं हैं? उसकी सजा चाहती हूँ। सजा चाहती है, वापस उसको अपनी जिंदगी में चाहती है? नहीं, क्या चाहती वापस हैं? नहीं चाहती। जो इंसान मुझे एक बार छोड़ के भाग गया, कई बार समझाने के बाद, मैंने कई बार, और मैंने बोला भी था कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो एक ना एक दिन मुझे सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पूरे साजिश के तहत आपसे पहले दोस्ती की गई, अपनी पहचान छिपा करके आपको अपने वश में लिया गया, आपका शोषण किया गया, उसके बाद इस हालत में छोड़ा गया? आपको लगता है ये पूरी एक स्ट्रेटेजी है? ये साजिश ही थी, वरना 3 बजे रात को उनकी फॉर्च्यूनर जो कि गोरखपुर में छोड़ के आए थे, वो दिल्ली कैसे पहुंचे? ये साजिश ही थी। तो मुझे एक सवाल ये भी देखिए, जिस तरह से आजकल मामले आ रहे हैं खास करके हिंदुस्तान में, तो क्या आपको लगता है कि और भी किसी लोगों का फोन आता था? क्या कुछ ऐसे लोग कहीं से कोई तार जुड़ा हुआ था, कहीं कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी चल रही थी कि और भी हिंदू लड़कियों को इस तरह से करना है? आपने कुछ घर पे साथ में आप रहे हो, आपने क्या कुछ ऐसा सुना है? नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं देखी, लेकिन मेरे साथ जो चीजें हुई हैं, मेरे पर्सनली मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं बता रही हूँ, सबके सामने साझा कर रही हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझ जैसी बेवकूफ लड़कियां इन जैसे लोगों के की शिकार हो जाती हैं, और मैं शिकार ही हुई। अब तो मैं कहीं की नहीं रही,
क्योंकि शादी करी पूरी दुनिया जानती है, पूरी इंडस्ट्री जानती थी कि वो मेरे हस्बैंड ने छुपा के किया था, लेकिन पूरी इंडस्ट्री जानती थी। और ये झांसा देते रहे और 2 साल तक लगातार मेरा शोषण करते रहे। अभी लास्ट 1 महीने मेरे साथ गोरखपुर में शूटिंग था। शूटिंग के दौरान भी एक ही रूम में हम लोग रहे, एक ही कमरे में हम लोग रहे, और सब कुछ मतलब मैं तो यही समझ रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर सच्चाई कुछ और थी। कुछ और थी। अब आप हिंदू रक्षा दल आई हैं, जो हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, आप उनके पास आई हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए? इनके पास क्यों आई हैं आप? इनके पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, और क्योंकि सब लोगों ने यही बताया है, और अभी तक मैंने इनके जितनी न्यूज देखी अभी तक कि इन्होंने सबको मतलब न्याय दिलाया है, और बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ कि मुझे भी न्याय मिलेगा।